नमस्कार साथियों। बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में होता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, रिसिप्ट्स तथा व्ययों एक्सपेंडिचर का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो बजट की जो परिभाषा है वो एप्रोप्रिएट परिभाषा यह है। यदि हम इसे शॉर्ट में समझते हैं तो हम ये कह देते हैं कि सरकार के द्वारा एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जो आय और व्यय की प्राप्तियों का जो अनुमान लगाया जाता है उसे हम बजट कहते हैं। पर दोस्तों यदि परिभाषित रूप से देखें तो परिभाषा हमारी संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में होता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, रिसिप्ट्स तथा व्ययों एक्सपेंडिचर का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। तो परिभाषा में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, एक अनुच्छेद 112 के अंतर्गत और इसे पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है, तभी हम उसे बजट कहते हैं। नोट यहाँ पर है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर कोई बहस नहीं की जाती है। इसके अलावा बजट की हम ढांचे की बात करें तो यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसके जो डेटा है वो हमें बजट ढांचे के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बजट का जो ढांचा है वह भी संविधान में अनुच्छेद 266 व 267 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सरकारी जो व्यवहार है कि जो प्राप्तियां हैं और जो व्यय है उसको 3 प्रकार के खातों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला समेकित कोष, जिसे कंसोलिडेट फंड भी कहते हैं, जिसे अनुच्छेद 266(1) में प्रस्तुत किया जाता है। सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट, जिसे अनुच्छेद 266(2) में प्रस्तुत किया जाता है। आकस्मिक कोष, कंटीजेंसी फंड, जिसे अनुच्छेद 267 में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपटीशन की दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ पर यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो कंसोलिडेट फंड है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, या आकस्मिक कोष है वो कौन से अनुच्छेद में आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि समेकित कोष है वो अनुच्छेद 266(1) में, सार्वजनिक खाता 266(2) में, आकस्मिक कोष कंटीजेंसी फंड 267 अनुच्छेद में। इसके अलावा हम बात करें यहाँ जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट में 3 लगातार वर्षों की व्यय की प्राप्तियों तथा आय का विवरण होता है। यहाँ पर फर्स्ट में जो आने वाला जो वर्ष है यानी जो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष है उसके लिए बजट का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा चालू वर्ष जो है जिसमें गवर्नमेंट में जो कार्यकाल पूरा किया है उसका संशोधित अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट ईयर का बजट है उसकी जो वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय का है वो बताया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हाल ही में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया था। इस बजट में 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो भावी वित्तीय वर्ष 2023-24 उसके लिए बजट का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही जो 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष जा चुका है उसके लिए संशोधित अनुमान पेश किया गया है। साथ ही 2021 और 2022 में जो गवर्नमेंट की आय और जो प्राप्तियां हुई है उन वास्तविक प्राप्तियों के बारे में भी बताया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।